दुर्ग के पुलगांव में बीएड के 4th सेमेस्टर की एक छात्रा जो पढ़ाई कर रही थी, उसका रिलेशन एक लड़के के साथ था। कल शाम को 4 बजे मुझे फ़ोन आया था पद्मनाभपुर थाने से टीआई साहब का। उन्होंने घटना को तो मोबाइल में ही बता दिए थे मुझे। 17 तारीख को वो युनेश्वरी को उसके पुलगांव वाले रूम से उसको लेकर आता है और उसे अपने कमरे में लाता है। कार्तिक साहू और उस युवती के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। इनके पूरे प्रेम संबंध भी रहे हैं, ऐसा उस युवक का कहना है। पर अब वो इस दुनिया में नहीं रही है क्योंकि उसकी हत्या कर दी गई है कार्तिक साहू के द्वारा। और उसके बाद खुद 112 को कॉल किया और ये बताया कि युनेश्वरी बेहोश हो गई है उसे गला दबाने के कारण। दुर्ग के पुलगांव में बीएड के 4th सेमेस्टर की एक छात्रा जो पढ़ाई कर रही थी, उसका रिलेशन एक लड़के के साथ था जो दुर्ग के कसारडी सुभाष नगर वार्ड 41 में रहता था। और कहाँ रहता था, जिस जगह में मौजूद हूँ यहीं पर वो रहता था। उस युवक का नाम है कार्तिक साहू, उम्र 27 साल है और वो बालोद का रहने वाला था। और जिस युवती की मैं बात कर रहा था वो पुलगांव में किराए के घर में रहती थी और बीएम कॉलेज में पढ़ाई करती थी और मूल रूप से वो चिचोला खैरागढ़ की निवासी है। दिग्विजय कॉलेज में जब नांदगांव में वो पढ़ रही थी तो गोल्ड मेडलिस्ट भी रही है एमए में। पर अब वो इस दुनिया में नहीं रही है क्योंकि उसकी हत्या कर दी गई है कार्तिक साहू के द्वारा। आप तस्वीर में घर देख रहे हैं, ये घर के फर्स्ट फ्लोर में ही एक घर में कमरे में वो लड़का कार्तिक साहू रहता था। पिछले कुछ महीनों से यहाँ रह रहा था और कहा यह जा रहा है कि शुक्रवार 17 तारीख को वो युनेश्वरी को उसके पुलगांव वाले रूम से उसको लेकर आता है और उसे अपने कमरे में लाता है। फिर उनके बीच कुछ बात को लेकर बहस होती है और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो एक खौफनाक रूप ले लेती है। बातों ही बातों में कार्तिक ने युनेश्वरी का गला दबाकर उसकी जान ले ली और उसके बाद खुद 112 को कॉल किया और ये बताया कि युनेश्वरी बेहोश हो गई है उसे गला दबाने के कारण। मौके पर 112 की टीम, क्योंकि पूरा मामला पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का है, वहाँ की टीम भी पहुँचती है और आरोपी को अपने हिरासत में ले लेती है। और सबसे पहले युनेश्वरी को ले जाया जाता है अस्पताल, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था क्योंकि आरोपी पहले से हिरासत में था, उसे पूछताछ की जा रही थी। और दूसरी तरफ जो बॉडी है, डेड बॉडी, उसका मर्ग कायम करके उसको पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया था। उनके परिवार वालों को भी 3 से 4 बजे इसके बारे में जानकारी दी गई कि आपकी बेटी के साथ हादसा हो गया है, आप आ जाइए। इसके बाद शाम को उनके परिजन भी पहुंचते हैं और फिर उनको पता चलता है कि उनकी बेटी की हत्या कार्तिक नाम के लड़के ने कर दी। और संभवित जो सामने चीज़ें आ रही हैं कि उनके बीच में रिलेशन था, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और उनके बीच में एक डाउट के कारण ये पूरा अंजाम हुआ। दरअसल कार्तिक को ये शक था कि युनेश्वरी किसी और लड़के से बातचीत करती है, उसका किसी और के साथ चक्कर है। इस कारण से उनके बीच बहस होता है और बहस होने के बाद वो उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। अंजाम ये हुआ कि आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है, जेल भेज दिया गया है। और एक तरफ युनेश्वरी जो बड़े बड़े सपने लेके यहाँ आई थी, उसके 2 भाई हैं। एक बड़ा भाई डॉक्टर है और छोटा भाई खेती किसानी करता है। छोटा भाई काम इसलिए छोड़ा था, पढ़ाई इसलिए छोड़ा था ताकि युनेश्वरी पढ़ाई कर पाए और यहाँ पे अपने सपने पूरे कर पाए। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था, कार्तिक ने उसकी जान ले ली। और बड़ी बात यह है कि जब पूछताछ की गई पुलिस ने कार्तिक से, तो उसके माथे में एक शिकंज नहीं था, उसको कोई गम नहीं था। उसका कहना था कि लड़की मेरे साथ डबल क्रॉस कर रही थी, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। हालांकि क्या था क्या नहीं था जांच का विषय है, पर किसी की भी जान लेना का हक किसी को नहीं होता है। इस मामले में आपको मैं बता दूं कि यही घर है, फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। क्योंकि क्राइम सीन है, उसको थोड़ा सा मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। जो कमरा था, ये सीढ़ी आप चढ़ेंगे तो, क्योंकि ये दोपहर का समय रहता है, लोग शांत रहते हैं, आसपास रहने वालों को भी इसकी खबर नहीं मिलती है। तो ये जैसे सीढ़ी चढ़ेंगे आप, यहीं पे बहुत सारे लोग बैचलर रहते हैं और यहीं पर एक घर है जो ताला लगा हुआ है, वो आप तस्वीरों में देखेंगे। और बाहर एक लेडीज़ चप्पल भी पड़ा हुआ है, लेडीज़ चप्पल पड़ा हुआ है, जो हो सकता है कि युनेश्वरी वर्मा का ही हो। पर अब ताला लग गया, सील लग गया, क्योंकि पुलिस की जांच चल रही है। और आगे इस मामले में हमने बातचीत की है युनेश्वरी वर्मा के बड़े भाई। उन्होंने बताया है कि बड़े उम्मीदों से उन्होंने उसको यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा था ताकि वो आगे चलकर अपना नाम रोशन कर सके और परिवार का भी नाम रोशन कर सके। इस मामले में हमने जो मृतका है युनेश्वरी वर्मा, उसके भाई पवन वर्मा से बातचीत की है।
बड़े जज्बाती होकर उन्होंने पूरी बात बताई है और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके पहले उस लड़के का जिक्र कभी नहीं सुना था और 2 दिन पहले ही उसको उन्होंने घर से यहाँ पे बस में बैठाया था और किसी का जन्मदिन मनाया था। आप तस्वीरों में देख रहे हैं युनेश्वरी वर्मा को और इस पूरे परिवार उसका पहुँचा हुआ है। उनके पिता का नाम बैजूराम वर्मा है, माँ का नाम तैमिन बाई वर्मा है और एक और भाई है उसका नाम किशन कुमार वर्मा है और दुर्ग 15 तारीख को ही पहुँची थी और 2 दिन के भीतर उसके साथ ऐसा हो गया। हाल पूरे मामले का जांच पुलिस कर रही है। पद्मनाभपुर के टीआई है राजकुमार लहरे, उनकी टीम लगी हुई है, सीएसपी दुर्ग हर्षित मेहर आईपीएस। इसके आगे जांच में जो भी आगे सामने आएगा, जो भी तथ्य सामने आएगा बताने का प्रयास करेंगे। जो आरोपी है उसका नाम मैं बता देता हूँ फिर से, कार्तिक साहू जिसकी उम्र 27 साल है और जो मृतिका है उसका नाम 26 साल की वो युनेश्वरी वर्मा है जिसकी मौत यहाँ हुई है, जिसकी हत्या यहाँ हुई है। पूरा मामला 17 तारीख के दोपहर का है। पुलिस जांच कर रही है। आगे आप सुनिए उसके भाई ने क्या कहा और उसके आगे पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है। पर आप समझिए कि एक शख्स ने एक परिवार की बेटी छीन ली जो बड़ी उम्मीदों से यहाँ आई थी और सब कुछ अब खत्म हो गया। इस खबर को लेकर अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मैं लादेश। युनेश्वरी वर्मा के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो खेड़ागढ़ के निवासी हैं, उनसे बात करते हैं। भैया पवन भैया, आपको कब जानकारी मिली कि ऐसी घटना हो गई है? आप लोग कब यहाँ दुर्ग पहुँचे? कल शाम को 4 बजे मुझे फ़ोन आया था पद्मनाभपुर थाने से, टीआई साहब का। उन्होंने घटना को तो मोबाइल में ही बता दिए थे मुझे। फिर मैंने मेरे पिताजी को और मेरे मामा को फ़ोन किया और मेरे मौसा जी को भी फ़ोन किया। उन लोग बाइक में आए और हम लोग कार में आए थे। कल यहाँ आए तो थाना में सभी जानकारी और मिली कि घटना ऐसा ऐसा हुआ है, आरोपी पकड़ा गया है करके। तो उसके पहले आपने कभी उस जो कार्तिक का नाम सामने आ रहा है कभी सुने थे? नहीं भैया, ऐसे कुछ हम लोग को पता नहीं था, ना बहन ने कभी बताई नहीं थी, परेशानी मुँह करके कुछ नहीं बताई थी हम लोग को। 2 दिन पहले आप उसको छोड़े थे? 1 दिन पहले मैं उसको ना बस बिठाया था, घर आई थी 4-5 दिन के लिए। कार्यक्रम था गांव में और तो अटेंड करने के लिए आई थी। 3 दिन 4 दिन रुकी थी। फिर मैं सुबह उसको बस बिठाया था 8 बजे टेलकाडी में आकर। क्या मतलब पुलिस ने क्या बताया, क्या मतलब कारण सामने आ रहा है? कुछ आरोपी से बातचीत हुई क्या? आरोपी तो सरेंडर कर दिया करके बताए हैं और आपसी झगड़ा कर हुआ है और उतने में ही वो हादसा हो गया ऐसे करके बस बताए हैं। क्या पढ़ाई कर रही थी और कहाँ रहना होता था उसका? बीएड की पढ़ाई कर रही थी। 1.5 साल हो गया था। यहाँ दुर्ग पुलगांव चौक में रहती थी किराए के रूम में और दोस्त के साथ रहती थी? दोस्त के साथ रहती थी, एक सहेली थी उसके साथ में। तो जो घटना हुई है वो दूसरी जगह हुई है? घटना दूसरे जगह हुआ है। मतलब बड़े उम्मीदों से भेजे रहे होगे। मैंने सुना कि आपका छोटा भाई है जो वो आगे कुछ पढ़ाई नहीं किया है। भाई ने ही पढ़ाई किया, बहन ही पढ़ाई कर रही है। मैं भी छोड़ दिया था, मेरा पढ़ाई हो गया था करके। इसको बस पढ़ा रहे थे। अभी 2 महीने रहूँगी भाई ऐसे करके बोली थी। एग्ज़ाम हो जाएगा फिर मैं घर आ जाऊँगी ऐसे करके। आखिरी बातचीत यही थी? आखिरी बातचीत यही थी। कॉल वॉल में जो हुई थी क्या इसके पहले? कॉल वॉल में नहीं, घर आई थी तब बातचीत हुआ था। क्या चाहते हो कैसा न्याय मिले, क्योंकि इतना एक बहन की जान चली गई? एक ही बहन थी, बड़े लाड से पाले रहे। वो तो नहीं रही अब, जिसके भविष्य के लिए सोच रहे थे। हम चाहते हैं वो उसको अच्छा न्याय मिले, आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। फांसी की सज़ा से कम नहीं होना चाहिए उनको सज़ा। आपका ग्राम कौन सा है? मेरा गांव ताकम है, चिचोला पंचायत पड़ता है, टेलकाडी थाना। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से लगभग 45-55 आसपास। 45-50 आसपास। ठीक। तो एक भाई ने, एक परिवार ने बड़ी उम्मीदों से अपनी बहन को दुर्ग में पढ़ाई करने भेजा था। बीएड की पढ़ाई कर रही थी, टीचर बनने की उसकी मंशा थी। वो मेरे ख्याल से गोल्ड मेडलिस्ट थी वो। हाँ, पढ़ाई कर रही थी दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव में। एमए में संस्कृत में अपने क्लास में टॉप करी थी। गोल्ड मेडल मिला था उनको। गोल्ड मेडलिस्ट रही है वो दिग्विजय कॉलेज में राजनांदगांव में और यहाँ बीएड की पढ़ाई कर रही थी। पर एक शख्स ने, उस युवक ने उसकी जान ले ली और परिवार वालों ने अपनी प्यारी बहन को खो दिया। इस मामले में पुलिस के अधिकारी आगे क्या कह रहे हैं ये भी जानने का प्रयास करेंगे। बाकी इस खबर, इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। शुक्रिया। जी सर, पद्मनाभपुर थाना में एक हत्या का मामला सामने आया है। थाना पद्मनाभपुर के अंतर्गत सूचना मिली थी कि सुभाष नगर में एक युवती की
संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। हमने इस विवेचना में लिया, थाना प्रभारी द्वारा तुरंत पतासाजी की गई। पतासाजी में यह तथ्य सामने आया कि उसका जो पुरुष मित्र है कार्तिक राम साहू, जिसके द्वारा ये हत्या कारित की गई थी, पूछताछ में उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया, अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आगे विवेचना की जा रही है। सर क्या कारण सामने आ रहा है और आरोपी क्या है? जो प्रथम दृष्टया जो बातें पूछताछ में सामने आई हैं वो ये है कि कार्तिक साहू और उस युवती के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। इनके पूर्व में प्रेम संबंध भी रहे हैं, ऐसा उस युवक का कहना है, जिसमें संदेह के आधार पर ये उसके द्वारा ये किया गया है।